कह रहे सब क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया सर, लेकिन जो लाइट में स्टेक था उसका क्या होगा सर? जब टाइम आपका आएगा तो खुल जाएगा वो। पूरा हो गया सर? पूरा हो गया है तो बस हमारे पास अभी है नहीं, तो हम 70-80 दिन लगेगा। वो इसके बाद उसमें डालेंगे तो आप निकाल पाएंगे। ये आप फिर देखते हैं फिर दोबारा थोड़ा 1 सप्ताह। उसको हमारे सुपर एमआईटी में स्टेक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना सर, आप उसे क्लेम करके 30% उसको 70% नया लेके दोनों मिला के स्टिक कर सकते हैं। जी जी ठीक। ओके सर। जी विंध्याचल जी। जी सर, मंगेश्वर जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मंगेश्वर जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी क्या बोला सर? सर, मंगेश्वर बेवेजा जी हैं, उनको अनम्यूट कर दिया। जी बताइए सर। आपके हाथ में हैंडल है, आप जिधर गाड़ी घुमाना घुमा सकते हैं। जी सर बताइए मंगेश्वर जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मंगेश्वर जी। जी बताइए। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है, बताइए। सर मेरा और कोई कुछ खास सवाल नहीं है, मेरा बस एक सवाल था, क्या हम डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज की ओर मूव हो रहे हैं? हम डिसेंट्रलाइज थे, डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज रहेंगे, लेकिन हम पहले डिसेंट्रलाइज पे बेच पाते थे। अभी हम जब तक कि एक अच्छी प्राइस जैसे कि एटीएच 50 या 100 पे नहीं पहुंच जाते तब तक हम सिर्फ सेंट्रलाइज पे बेच पाएंगे, लेकिन सारा काम हमारा डिसेंट्रलाइज पे रहेगा। ठीक है। दूसरा सर, एक चीज और, अपने आने वाले समय में क्या हमारी जो प्रोजेक्ट जो सुपर एमएमआईटी है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर लिस्टिंग होने की क्या प्लानिंग है? हाँ जी 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 वही सर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने की प्लानिंग है। पहले एक अच्छे प्राइस पे पहुंच जाए जहां पर हमारी 90% कम्युनिटी जो स्टेकिंग की हुई है वो हमेशा प्रॉफिट में रहे। उस प्राइस के बाद हम जब डिसेंट्रलाइज में जाएंगे, वहां के बाद जब नए होल्डर्स बाहर के ओपन वाले आएंगे तो वो होल्डर्स चाहे जितना भी खेलेंगे लेकिन हमारे लोगों को नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो जो खेलेंगे वो छत के ऊपर खेलेंगे और हमारी कम्युनिटी छत के नीचे होगी, कमरे में। जी ठीक है। अभी तक तो घुस के खेल रहे थे लोग। आपको इसका रोड मैप कितने टाइम का होगा? जैसे 2 साल, 5 साल? साइड पर आ जाएगा सर, साइड पर आ जाएगा। कल आपको साइड मिल जाएगी, आप रोड मैप देख लीजिएगा। एक चीज और सर, जैसे जो तीसरा सवाल है सर, जैसे हमारी एमएमआईटी की जो स्टेकिंग थी, टोटल सप्लाई का 100% का 32% स्टेक होना था। जी जी जी। और इसमें 60% बर्निंग बताई गई, 30% कम्युनिटी साइड और 30% अपने कंपनी साइड, जी और बाकी 8% जो था वो डेडिकेटेड लोगों के लिए था। जी जी। तो इस कॉइन का जो अपने परसेंटेज क्या रहे, कितनी स्टेक होनी, कितनी बर्निंग होनी है और कितना डेडिकेटेड फंड होगा? सर साइड कल आपको मिल जाएगी, उस साइड के ऊपर पूरी टोपोनॉमी रहती है, वो आप वहाँ पे जाके रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पहले दिन से मिलेगा बर्निंग, क्योंकि बर्निंग आपकी हो रही है ग्रोथ के ऊपर, तो बर्निंग तो होगी ही होगी। वो बर्निंग का क्या परसेंटेज होगा तो वो सारा चीज आपको साइट पर मिल जाएगा। डेडिकेटेड कम्युनिटी से और ग्लोबल स्टेक दोनों की बर्निंग होगी ग्रोथ के ऊपर। सर एक चीज है, पहले हम जैसे मार्केट में प्लान करते थे तो हम मार्केट में बताते थे कि हमारा कॉइन कितनी एक्सचेंजों पर लिस्ट है और इसमें से कुछ डिसेंट्रलाइज है, कुछ सेंट्रलाइज है। तो आज सर एक कॉमन है कि आज हमारे पास दिखाने के लिए क्या है कि हमारा कॉइन कहाँ है और न्यू कंपनी क्यों, सॉरी न्यू कम्युनिटी
हमारे साथ क्यों ज्वाइन करें? आज हमारे पास दिखाने के लिए कि हम एक एक्सचेंज के ऊपर हैं, तो बाकी सब पे आना बाकी है। तो हम इस महीने नए एक्सचेंज पे आ रहे हैं। जब भी नए एक्सचेंज पे आएंगे तो रेट बढ़ने की उम्मीद रहती है, तो आप उसके आने से पहले आ जाइए। वो ठीक है। तो लीडर्स के लिए सवाल, अब जो लीडर्स का सवाल आमतौर पर रहेगा कि जैसे पहले लीडर काम करते थे तो डायरेक्ट का 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1% और 0.5, 20 लेवल पर एक अच्छा खासा कहने को कमीशन जाता था, जिससे कि वो मार्केट में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं हर लीडर्स के, जो कोर हैं या फिर कंपनी के टॉप लेवल पर हैं, एक अच्छा खासा अर्निंग कर चुके हैं। बट कुछ नए लोगों के लिए जो मार्केट में अभी जाना चाहते हैं या फिर जाने के लिए तैयार है, उनके कुछ अपने एक्सपेंस होते हैं। तो अभी जो कमीशन बताया गया है, वो कमीशन इतना ज्यादा कम कर दिया गया है? वो सर कमीशन ज्यादा कम नहीं कर दिया गया, कमीशन बढ़ा दिया गया है। क्योंकि पहले आपको सिर्फ कमीशन मिलता था, ऑफर नहीं। अब ऑफर के साथ कमीशन है, तो आपका कमीशन कितना हुआ? 30% प्लस 10%, आपका कमीशन हो गया 40%। पहले आप अगर 50 ले लेते थे तो आपको कमीशन नहीं मिलता था। अभी क्या है, आप 30 भी पाएंगे प्लस कमीशन भी पाएंगे, तो 30% कमीशन प्लस 10% लेबर कमीशन, 40% आपको मिलेगा। अब होगा क्या, ये 30% आपका स्टेक हो जाएगा, 10% आपको मार्केट में घूमने के लिए मिलेगा। तो कस्टमर का स्टेक कराने के साथ साथ आप अपने नाम पे भी स्टेक करते जाएंगे साथ में, और आपको अपना खर्चा पानी भी अलग से निकालते जाएंगे साथ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, भेजा सर जी। विंध्याचल कुमार जी सर, कुलदीप कुमार जी नोट कर लीजिए, मैंगो आरपी भी है। कुमार जी मैंगो जी नोट कर लीजिए सर, अनम्यूट हो गया। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी हम जैसे ये सुपर एमएमआईटी कन्वर्ट बाय, इसे कैसे बाय करेंगे? इसे आप क्यों बाय करेंगे? स्टेक क्या करना है फिर? स्टेक करना है तो कांटेक्ट योर एक्टिव अपलाइन। जो लोग स्टेक किए हुए हैं पहले से, वो लोग जब अपना क्लेम करेंगे तो वो अपना क्लेम अगर बेचना चाहेंगे तो आप उनसे बाई कर लें। नहीं, अब किसी एक्सचेंज से बाय नहीं होगा ये? होगा वाइन स्टोर से। और जैसे सर मैंने दिसंबर में ही $20,000 लगाए थे, तो लगभग मेरा $1,200 का क्लेम भी बन रहा है, मैंने जो किया है। आपने किया है या अभी नहीं किया है? नहीं, मैंने किया है। मेरी $5,000 की 4 आइडिया है, तो मैंने किया है उनको। उसको कैसे यूज करें सर? नहीं समझ पाया सर, क्या पूछिए? मैंने सर $5,000 की 4 आईडी लगा रखी। जी जी, 5-5 की 4 आईडी, $5,000 की 4 आईडी। हाँ जी, मैंने उनका क्लेम किया है, लगभग 1,000 या $1,200 का है। जी जी ठीक है सर। तो अब अगर उसे हम स्टेक करते हैं तो वो तो 30% में जाएगा। ये 30% में जाएगा सर। तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? आप उसे ऐसे रखे रहिए सर, और इसके बाद जो मूव कर लीजिए, वहां से जो फिर से दोबारा क्लेम करिए, उसके साथ मिला के स्टेक कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है कुलदीप जी। सोनू जी आप अनम्यूट कर लीजिए, सोनू निगम। जी सोनू जी बताइए। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर जो सवाल अभी सर कुलदीप जी का था वही सवाल मेरा है कि जो हमने स्टेक 88 पे या 85 पे जो भी किया हुआ, 65 वगैरह पे किया हुआ है,
तो उसका क्लेम बना के सर ने एक बार बोला था कि आप क्लेम मार के रखे रहिए, ठीक। कौन बोला था? तो आज वो क्लेम तो हम लोगों के पास होल्ड पड़ा हुआ है और लोगों की जरूरत पैसे की हमेशा होती ही है। तो अभी आप सर बोल रहे हैं कि 30% और 70% से स्टेक करिए, तो उसको हम स्टेक कर देंगे तो फिर मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा ये बताइए। उसे बेच दीजिए। सर होल्ड करने के लिए तो आप ही ने बोल दिया था कि जब आप जिस रेट पे स्टेक करने के, जब स्टेक जिस रेट पे किए हैं आप उस रेट पे जाएगा तो आप बेचिएगा। ठीक है, तो आप उसे बेच दीजिए या होल्ड करिए, जब उस रेट पे जाएगा तो बेचिएगा। अभी ये संभव तो नहीं लग रहा है मुझे उस रेट पे अब जाएगा। अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते। आप होल्ड किए रहिए, उस रेट पर जाने का वेट करिए। ये जो एक्स्ट्रा सुविधा देने की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, वरना उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आपके पास नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने एक किया हुआ है, हमने हाथ जोड़कर बोला था कि एमएमआईटी कोई भी होल्ड पे नहीं रखेगा, सब लोग स्टेक कर देंगे। अच्छा सर, जो क्लेम करके रखे उसको भी स्टेक कर देंगे, बेच दिए होते आप। जब हम बोल रहे हैं डोंट बाई फॉर होल्ड, बाई फॉर स्टेक एंड इमीडिएट स्टेक। तो डोंट बाय फॉर स्टेक होल्ड बोल रहे हैं ना सर। जो क्लेम किया हुआ है उसको क्या करने के लिए बोले, कहाँ उसको कुछ बोले आपने? आपने तो पहले जूम में बोला था कि आप उसको क्लेम करके रखिए, जब उस रेट पे जाएगा तो आप सेल करेगा, तो आपका नुकसान कहाँ से होगा? तो अभी आपका नुकसान हो रहा है। अभी तो बहुत ज्यादा नुकसान, क्या मतलब खत्म हो रहा है सीधे वो। कितने दिन का क्लेम किए हैं? क्या सर? कितने दिन का क्लेम किए हैं? सर पहला क्लेम मेरा अक्टूबर का है, लगभग इस समय मेरा केवल वो 300 से 400 डॉलर बचा होगा। आप क्लेम कितने दिन पे किए हैं? क्लेम सर मैं 1 महीने पे एक बार करता था और सब लगभग पूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ भी आप बेचे नहीं, जितना क्लेम करते गए सब रखते गए। मुझे लग रहा है आज तक मैंने बेचा होगा एमआईटी 200-300 डॉलर बेचा होगा, 400 बहुत होगा तो बेचा होगा हमने। अभी 4 दिन पहले आपने 4500 का एमआईटी बेचा, वो कहाँ से बेचे थे? हमने हाँ जी, सोनू गुप्ता। सर दिखा दीजिए तो हमने बेचा है तो बताइए सर। डॉक्टर साहब, वो 4500 डॉलर का जो सेल हुआ था वो ये सोनू गुप्ता जी यही हैं, दोनों निगम लिखते हैं। सोनू गुप्ता नहीं है, सोनू निगम है आप, लेकिन आपके वैलेट से एमआईटी सेल हुआ है, हमारे पास प्रूफ है, उसका प्रमाण है, और 4500 डॉलर का सेल हुआ है जी जी। और एक सप्ताह के सर अंदर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आपको ये प्रमाण दे सकता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर हुआ है। मैं आपको ये प्रमाण दे सकता हूँ कि 4500 डॉलर का आपके वैलेट से सेल हुआ है। सर दिखाइए सर, मैं देखना चाहता हूँ सर। जी, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ नहीं, लोग बेच भी रहे हैं फिर भी कह रहे हैं मैं बेचा नहीं, बेचने नहीं कैसे? डॉक्टर साहब आ जाते हैं, फिर सोनू जी आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब को आने दीजिए। ये हम है सर, हमने तो 4500 डॉलर की जो एक साथ सेल हुई थी वो सोनू जी की थी। थोड़ा वही एड्रेस निकाल के दीजिए सर, हम मिला देते हैं एड्रेस। वन टाइम ये काम जो हमने किया है अपने शौक में नहीं किया है। जी मैं जान रहा हूँ सर, ये काम तो बहुत अच्छा है, काम उससे मैं मान रहा हूँ सर, ये काम सही हुआ है, लेकिन
जानते हैं जो हम लोग जब घर बनवाते हैं ना, घर जब बनवाते हैं तो जब जी। उसकी उसकी नींव जब बनाई जाती है ना, नींव, उस टाइम पे वहां पर दिया जला के और रहते हैं रात भर। क्यों रात ये भर रहते 35 वाला हैं? है सर, कोई और 3700 है वन टाइम सर, 25 सितंबर। 25 सितंबर जी होगा सर। तो वहां जानते हैं दिया जला के क्यों रात भर रुकते हैं? क्योंकि आके कोई कुछ उसमें गलत ना कर दे, क्योंकि अगर गलत कर देगा तो जीवन भर परेशान होना पड़ेगा। तो उसका उपाय सिर्फ एक ही होता है, फिर से उसको तोड़ा जाता है, फिर उसमें से वो निकाला जाता है, फिर वहां रहने लायक होता है। या तो उस घर को छोड़ दीजिए, वरना उस घर में सिर्फ लोग मरते रहते हैं, दूसरे घर में रहना पड़ता है सर। जी। क्या है कि इसमें शुरू में ही मतलब जी। शुरू से इसमें गलत हो गया था, इसमें सिर्फ लोग मर रहे थे। कौन? स्टिकिंग करने वाले, स्टिकिंग करने वाले, स्टिकिंग करने वाले, स्टिकिंग किए जा रहे हैं लेकिन मरे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो रहा। स्टिकिंग किए जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा। तो वो जो ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई जो पहले गलत वाले हैं वो निकल रहे थे उसी में से, एक एक करके निकल रहे थे। तो अब या तो सब पूरा परिवार समाप्त हो जाता, जी। जी। तो या फिर भाई अपने फैमिली को दूसरे घर में शिफ्ट कर दें, भाई उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसमें लोग ऊपर नीचे होते रहें। सोनू जी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है पिछले 15 दिन में कितने लोगों ने किन किन जगहों से सेल किया है, और वो सब कुछ मेरे पास है। अब आपका इसमें एक बार डिस्कस हुआ था, मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ। $3,000 बाइबिट पे ट्रांसफर, बिटगेट पे ट्रांसफर $3,000। ये 1825 से क्लेम करके कॉन्टैक्ट पर BNB। ठीक है, मेरे पास है रिकॉर्ड, मैं भेज दूंगा उमेश जी को, वो आपको दिखा देंगे। सेल 1100 इससे फंड ट्रांसफर हुआ, 358 से 330 से ट्रांसफर हुआ, तो गया 1100 शेयर, 55 बिलियन। आज 3 घंटे पहले 21 सितंबर 21, $5,000, 5 जी 2200 सेल वन टाइम। जब आपका फोन नीचे सर, आप सोनू आपका आया था डिटेल मेरे पास वन टाइम, तो वो आप ही है या सोनू? सोनू नाम से आया था 2200। उठाओ उसको। 3225, 500। ठीक है सर, मैं निकाल के दिखा दूंगा। अभी हम लोग जो है यहाँ पर 600 लोग हैं, 600 लोग को वेट करा के खोजना ठीक नहीं है। 3700 वन टाइम सेल, यही है सर। 25 सितंबर को 3700 वन टाइम सेल। एड्रेस है लास्ट में 75D। 75D। ठीक है, मैं सर चेक कर लेता हूँ अपना खुद। जी ओके सर। जी। बाकी अगर आपने क्लेम मार के रखा है तो ज्यादा दिन का नहीं है, अभी 10 महीने का होगा, और अभी हम लोग का सफर 5 साल का है। अगर 10 महीने इसी रेट पे आपको मिल जाता तो उसकी मतलब कोई नहीं होता, और 1 साल भी आपको यहाँ से अगर 10 गुने मिल जाए तो सब रिकवरी हो सकती है। रिकवरी का सोचिए, पेंडिंग का नहीं। जी सर, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट कॉपी कर जी। लेते हैं। सर उमेश सर जो एंगेज किए हुए हैं। जी
उमेश जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी उमेश सर अनम्यूट कर लीजिए। जी सर विद्यार्थी सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में सर। एक आपको होस्ट है ऑलरेडी आ जाएगी। जी जी ओके। वीरसेन जी आप अनम्यूट कर लीजिए, काफी समय से आप रेज किए। नमस्कार, आगे आगे आवाज जा रही है साहब? बिल्कुल आवाज आ रही है, आवाज आ रही। वीरसेन जी बताइए। जी सर नमस्कार, थोड़ा सा सर से वेट कर ले रहे हैं, बात हो जाएगी। सर हैं, आप बोलिए। सर हैं ऑलरेडी, सर सुन रहे हैं। जी बताइए सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर नंबर में मैं 10 में 10 देता हूँ, और जो है अभी आप एक जादू की पुड़िया पकड़े हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और ये हम लोग स्टेकिंग करते जा रहे थे और नीचे आते जा रहे थे। जी जी अब कब तक कर पाते सर? कब तक स्टेकिंग कर पाते हैं? हम करें अगर नीचे आ रहे थे कब तक कर पाते? हम लोग रिकॉर्ड तोड़ स्टेकिंग किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जादू पुड़ियों वालों से जो है हम लोग बच नहीं पाते थे। नहीं बच पाते सर, नहीं बच पाते। 2-4 महीने बाद जो है ना बुलरन शुरू था ना, 2-4 महीने बाद जादू की पुड़िया वाले बुलरन बनाते और हम लोग जो है ऊपर मुंडी करके ऊपर जब वो दीपावली और दशहरा पटाखा फूटता है ना, ऊपर कौन बम फूटता है, ऊपर लोग बम फोड़ते हैं और हम लोग ऐसे दिखते। बहुत बढ़िया फूटा है। और बोलती बंद हो गई है उन जादू की पुड़ियों वालों की, जो है टोना वालों का तो बोलती बंद हो गई है देख करके माइकी की हालत। सर लोगों ने आखिरी कर दिया था, आखिरी मतलब वो हद हो गई थी। हम 23% की स्टेकिंग हम लोग करा लेंगे। 100 पे खड़ा रहना चाहिए हमको, 100 पे खड़ा रहना चाहिए। अब ये टाइम ना 100 पे हम लोग रहते, लेकिन अरे सर मैं $20,000 का जो मार्केटिंग में किया होता, ये आज 5-6 महीने से मैं इन जादू के पुड़ियों वालों के इन्हीं लोगों के टोना टाना से जो है हमारा जो है कभी बात सब नहीं होती थी। और जो भी लोग बोलते ना हमने क्लेम करके रखा है, आपने 10 महीने क्लेम करके रखा होगा। एवरेज रेट आपका होगा 3-4, 10 पे आएगा ना, आप 3 महीने में क्लेम कर लेंगे, उस 10 महीने की रिकवरी हो जाएगी। जी सर यही रह जाता ना, तो यहीं से कितना दूर जाता, 2 गुना 3 गुना के बीच में मर जाते सब लोग। नहीं जा पाता, ऊपर जाने ही नहीं देते, जाने ही नहीं देते। अब तो यहाँ हम लोग वही है कि हमारा अगर 1 लाख का भी नुकसान हुआ होगा तो हमारा रेट बढ़ जाएगा। हम लोग कई 100 दिन के लिए स्टेकिंग है, हमारा रेट बढ़ जाएगा। उसमें से करोड़पति में से आप घटा लीजिए ना $1,00,000। अरे भाई अक्टूबर में रिकवरी कर लेंगे ना। जी इतना आपका बैलेट में पड़ा है, जो उस रेट में जोड़ लीजिएगा, जितना पड़ा उसी क्वांटिटी अक्टूबर में रिकवर हो जाएगा, उतना बैलेंस। लोग सोचते ही नहीं दूर की, लोग तो सोचते हैं तुरंत की। लोग लगे हुए हैं पढ़ाने में, डबल करेंगे मेरा डबल हो जाएगा। यहाँ मतलब काम चल रहा है। लोगों को ये चिंता नहीं है कि हमारा स्टेकिंग कहाँ जाना चाहिए, इसकी चिंता होनी चाहिए। अभी हम आपको कुछ भी दे दें और हम ऊपर से फिर आके भड़ाम से नीचे गिर जाए तो फिर हमारा मतलब क्या बनता है? एक दिन वाली वही बात खत्म हो गई। और सर एक थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत मतलब देवरिया आजमगढ़ वाले जैसे देहाती हम लोग भाषा में थोड़ा सा लेना चाहेंगे। आप उसको इग्नोर मत करिएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आज मैंगो, जैसे मान लीजिए $1,000 मैंने बाई किया MIT में, $1,000 वैल्यू उसकी MIT के रूप में कुछ भी हो, लेकिन अब हम लोग सुपर MIT में बाई करेंगे
जैसे जी सर, जैसे मैं ये कहना चाहता था कि मैं $1000 पे मैंने बाई किया जिसमें 3 जीरो लगा हुआ। जी 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 तो MMIT मैंने $1000 बाई किया 90,000 रुपए में, 90 के रेट से। अब वही सुपर MIT हम अगर बाई करते हैं 90,000 का तो एक सुपर MIT मिलेगा, यही है ना? हाँ, यही मिलेगा 3 जीरो, अगर उसमें लगा 3 जीरो कम मिलेगा जी। अगर हम अपना DPR क्लेम करते हैं तो MIT पर हम रहते हैं 10 टाइम पर, तो मान लीजिए हमारा $2000 MIT बनता $2000 में। तो अगर हम उसमें सुपर में करेंगे तो दो सुपर MIT बनेगा, लेकिन उसको मार्केट में सेल करेंगे तो ना दुनिया 18,80,000 की होगी। हाँ, मार्केट में उतने 2000 ही सेल करेंगे, लेकिन वो 2 सेल करेंगे, ऐसे करके जी सर, जितना जैसे क्वांटिटी सेल करते थे उतनी क्वांटिटी में 3 जीरो कम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। सेम रहेगी। जी सर, बहुत अच्छा हो गया सर। और जानते हैं केवल मन जो है, आज आप जो कहे थे कि गुनगुनाएंगे आप लोग, तो सिर्फ रात भर गाने का ही मन कर रहा है। सर अभी तो, बहुत अभी क्या है ना, अभी तो आप समझे हैं ना, अभी जब ये वर्किंग करेगा वो ये काम करेगा, मतलब अभी तो ये, अभी समझे, आप सोचिए ना, सोच कर देखिए कि मार्केट में कॉइन नहीं है, सेल और स्टेक में वही आएगा जो रिवार्ड के रूप में बन के बाहर आए। जी सर, एकदम पूरी तरीके से जो एकदम लॉकडाउन के बाद जैसे फ्रेश एयर आ गई थी, जालंधर से हिमालय का पर्वत चोटी दिखता था, ऐसे अब स्टेकिंग करने वालों को स्टेकिंग से उनका फ्यूचर अच्छा दिखेगा। जी सर, हमारे एक मैंगो मैन है, 3 पर वो 2 महीना पहले $1000 बाई करके रखे थे। थोड़ा सा मैं उनको आज कई दिन से समझा रहा था, हमने कहा छोड़ दीजिए ना उसको, मैंगो मैन है तो टेंशन नहीं करना चाहिए उनको, जल, हाँ जी, हमने कहा आप उसको जल ही जाने दीजिए ना, आप तो DPR क्लेम करेंगे तो कई कौन कमाएंगे, उसमें से $1000 घटा दीजिए। बिल्कुल, आप इस तरह सोचिए। जितना नुकसान हुआ स्टेकिंग वाले, जितना लॉस हुआ स्टेकिंग वाले 1 महीना क्लेम करके उसमें से घटा देंगे। और दूसरी बात हमने कहा कि आप घबराइए नहीं, हम लोग का MIT अगर ओपन पर कुछ रखे भी हैं तो स्टेकिंग का जरूर वो नियम लाएंगे कि आप उसको ले करके स्टेक कर दीजिए। हम लोगों को जो $500 का मार्केट करना है हर महीने, उसमें आप कंटिन्यू हो जाएंगे। जी सर, जी सर, आपको बहुत बहुत कोट कोट नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। पंकज जी आप अनम्यूट कर लीजिए, पंकज शर्मा जी। जी पंकज जी बताइए। जी पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही पंकज जी, आपकी आवाज नहीं है। जी तब तक हम लोग दीपांकर जी को ले लेते हैं, अगर पंकज जी की आवाज नहीं आई। नहीं आ रही क्या? अभी आ रही। नमस्कार, पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। एक बात है, और जिनसे अभी आपने जो कहा है, जो दिखाया है करके, मार्केट में सैल्यूट आप देखो, इसका राजा इतना जागरूक हो, प्रजा का ख्याल रखने वाला, उसके काम पर कोई डाउट कर ही नहीं सकते हम लोग सर। आपने सारे सवाल ही खत्म कर दिए सर, बहुत अच्छा लगा सर ये सब देखकर। बस अब एक सवाल, बस मेरा छोटा सा सवाल है सर आपके सामने। अभी आपने लोगों को थोड़ा सा राहत दिया 30% में MIT निकालने के लिए, तो 30% पंकज इतना है जो 70% आप देखिए। एक्चुअली मेरी बात सही है, राइट, मैं बात सही, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन अभी हम मार्केट में देख रहे हैं तो 8.03 समथिंग रेट चल रहा है, और सर ने जो प्रेडिक्शन दिया है, जो अभी करंट रेट का जो वैल्यू दिया है 30% पर, वो 2 का 702 पे क्लियर कर दिया है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा तो मार्केट डाउन रेट पर खरीद कर और 30% में 2 के रेट पर दे देंगे कब, होगा ना सर? फिर भी सर 70% तो नया देना पड़ेगा ना। 70% आपको नई देनी पर 30% ही तो पुराना देना पड़ेगा। और वो बाइंग रेट भी तो काउंट होगी भाई, किस रेट को बाई कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा ना, आपके वैलिडिटी एड्रेस से आप ट्रांसफर करेंगे, वो आपको मालूम पड़ जाएगा ना, वहाँ से वो डिसेंट्रलाइज पे चेक हो जाएगा कितने वैलेट पे कितने हैं। ठीक है, कोई खरीद के देगा तो स्वैप करेगा या बाई करेगा तो पता चलेगा ना।
ये क्या मतलब आपके वो पास प्राइस कहने का मतलब वो प्राइस अलग होगा। प्राइस नहीं, जो ओल्ड बाई हुआ पड़ा है उसी की बात हो रही है। वो डिसेंबर आपके वॉलेट से आप एड्रेस देंगे ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। 24 तारीख कट ऑफ फाइल है, 24 तारीख। यस मैं चाह रहा था कि पता नहीं सब लोग खरीदना शुरू ना कर दे, कभी ऐसा सोचे कि अभी कल रेट डाउन है, 2 के रेट पे हमारा चला जाए। सर ऐसा कोई हम ऐसा मानते हैं कि आपने 2 के रेट पे लिया है, ऐसा हम मानते हैं, इसलिए हम 2 के रेट पे आपका कंसीडर कर लें। वो भी पंकज जी अगले 10 दिन के लिए है और सिर्फ 15 तारीख तक के लिए बाई करके भी सर आप कहा चाहे जहां से लाइए, बाई करके लाइए। आप हमको 2 के रेट पे एमआईटी दे दीजिए, लेकिन 70% नया देंगे तब, सब सोच के ही किया होगा आपने। वरना हम बाई नहीं कर लेंगे। वो तो मेरे सोच रहे हैं ना, सही होगा। जी जी, ये तो ये है ना कि आप बाई करके रखे हुए हैं, आपको वेट करना पड़ेगा काफी दिन रिटर्न के लिए, आपका लॉस में है आप, तो आप अभी उसे सेटल कर लीजिए, वरना आप वेट करिए। कॉइन खरीदे हैं, कुछ समझ के खरीदे होंगे ना, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, 1 का 10 और 10 का 1 हो सकता है। कोई नहीं सर, बाकी अच्छा लगा सर, आपकी सारी प्लानिंग गुड है। और थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा नए नए हैं अभी मार्केट में, पुराना और नए में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन जब आपके विचार सही है और आप सही हो तो फिर आपकी पीछे नहीं है सर। चैलेंज एक्सेप्ट है, जब इतना बड़ा है तो हम चैलेंजिंग नहीं रहेगा, थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा। जब नया नया होता है तो ऊर्जा ज्यादा होती है, पुराना बताते बताते बोर हो गए थे, थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा। तो है ना, तब पुराना भी सामने खड़ा हुआ है ना, अब 2 भाई हो गए, क्लोन हो गए। जी जी, एक ओपन वाला है, एक जो है स्टेक वाला। ये स्टेक वाला भी ओपन में चला जाएगा, लेकिन जब तक ये ओपन में जाएगा तब तक इस सारे स्टेकर आजाद हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है पंकज जी। दीपांकर जी आप अनम्यूट कर लीजिए, दीपांकर वर्मन जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया लगा, पूरा माहौल ही ये हो गया। मतलब कि खुशी मैडम जे जो उस दिन कहानी बताई थी, उसी दिन मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ग्रुप में जो एमएमएटी का लोगो भी आया था, खुशी मैडम ने जो कहानी बताया था वो बताया था एसबीजी और स्टेकिंग। जी वो तो है, लेकिन तो जंगल का जो कहानी बताया था, जब नया लोगो आया था ग्रुप में, तभी मुझे पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हो भी गया और बहुत अच्छा है सर। अभी सर मुझे एक क्वेश्चन करना था, क्या बोलते हैं, मैंने इसलिए मैंने मेरा 25 बोले थे, तो मैंने क्लेम करके सारा ज्यादा से ज्यादा आपका स्टेक कर दिया। उसके बदले बीएनबी बनाने के लिए थोड़ा बहुत रखा था $50, और ऊपर से कल मैंने क्लेम किया था। हर महीने 1 तारीख को मैं क्लेम करता हूँ, तो मैंने क्लेम कर दिया, तो उसका मैं कैसे क्या कर सकता हूँ सर? जो क्लेम किए हैं जी सर। उसका 3 काम कर सकते हैं। जी सर। पहला तो जिस रेट पे चल रहा है उस रेट पे बेच सकते हैं, जिसमें मैं बेचना नहीं हूँ। दूसरा आप उसे होल्ड करिए, बुलरन आ रहा है, बुलरन में वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। तीसरा आप उसे इमीडिएट यूज करना चाहते हैं तो 70% नया टोकन और 30% उसको अप्लाई करके दोनों में स्टेक करा देंगे। ये जो बात मैं कर रहा हूँ 30% की, इस बात के लिए प्रभात सर हमसे 1 घंटा झगड़े हैं कि नहीं सर ये टोकन की बात नहीं करना है, हम क्यों उस टोकन को लें,
हम नए सिरे से स्टेक करेंगे, हम सिर्फ एसपीजी की लायबिलिटी लेके चलेंगे, हम एमआईटी की लायबिलिटी नहीं लेके चलेंगे। लेकिन ये मेरी मतलब समझ लीजिए कि ये मेरा मेरा ये भावना है कि लोग उसको यूज कर लें, लेकिन इसी चीज को लोग क्या उल्टा ही पकड़ रहे हैं कि अब जी उसको सर। नया सिस्टम। अरे श्रीमान, आपके फायदे के लिए सिस्टम बना रहा हूँ, वरना सिस्टम बनाने की जरूरत ही नहीं है। 70% सबमिट और 30% एसबीजी देके आप स्टेक करिए, आगे करना है तो। जी सर, इतना सारा स्टेकिंग हो गया, रेट भी नहीं बढ़ रहा है, पूरा ये हो गया है। एक तो जो है तितो लोग की, दूसरे चढ़ी नीम की डार, एक जी कहावत सर। है। एक तो उसको हमसे उससे हमको मतलब नहीं, 15 दिन से कहानी बता रहे कि होल्ड वालों को, ओपन वालों को हम नहीं मतलब रखते, मन हम मतलब है सर। स्टेकिंग वालों को मतलब रखते। फिर भी हम कह रहे चलिए ठीक है भाई, आपने कुछ देख कर समझ के जानबूझ के कुछ भी करके अगर ले लिया, अगर आपका क्लेम ब्लेम कुछ भी हुआ होगा, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं 2 के रेट से। ऊपर से आप नीचे मतलब आप सॉरी आप नहीं, ऊपर से सब लोग हमें को बोल रहे हैं कि देखिए जो है ऐसा वैसा कर रहे हैं। अरे हम भूल गए, और आपको भी बोलते हैं भूल जाइए, लेकिन अब आप बोलेंगे कि देखिए भुला रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई भुलाइए मत, डर डाल दीजिए, भूल जाइए। जी। तो दया बिन संत कसाई, दया करो तो आफत आई वाली हाल है। स्थिति ये है कि दया बिन संत कसाई, दया करो तो आफत आई। हमें उसके ऊपर बात ही नहीं करना है, इसीलिए हम 15 तक समय दिए हैं। 15 तारीख के बाद नहीं करना भाई, आपने क्यों खरीदा था, क्यों रखा था, क्यों आप क्लेम करके इस्तेमाल नहीं किए। मैं तो हमेशा कहता था आप क्लेम करिए, 50% यूज करिए, जो बच जाता है उसको स्टेक कर दीजिए। आप क्लेम करिए, 50% यूज करिए, जो बच जाता है उसे स्टेक कर दीजिए। लोगों ने कभी भी हमारी बात नहीं मानी और अपना दिमाग लगाया, और अपना दिमाग लगा के फंसे और ब्लेम डाल दिए। तो सब हम क्या जीवन भर आपका ब्लेम लेने के लिए बैठे हैं? आपका लॉस है, उसमें अगर हमारी कोई गलती है या हमारी को हम वजह है तो बताइए। किसी का दिवाकर आपको नहीं बोल, किसी का भी अगर लॉस है उसमें वजह हम है तो बताइए। हमने आपको क्या नहीं बताया? हमने 15 दिन पहले बताया कि होल्ड नहीं करना है। हमने महीनों से हम बता रहे हैं कि आप महीने से बता रहे हैं सर, महीने से बता रहे हैं। महीनों से बता रहे हैं सर कि आप जो क्लेम करिए उसका 50% खर्चा कर दीजिए, 50% स्टेक कर दीजिए। हम लोगों ने आपको डिपॉजिट करने का मौका दिया माई मेगा मार्ट में, हम लोगों ने आपको स्टेक करने का मौका दिया $100 से, हम लोगों ने उसको डिपॉजिट करने का मौका दिया ओएलपी में। अब इसके बाद भी आप उसको 2 गुना 3 गुना जाएगा बेच देंगे, और इसके लिए रखे थे तो हमारी क्या गलती? एक बंदा था सर, इतना तूफानी ऑफर, इतना धुआंधार ऑफर चल रहा था कि आप एमआईटी डालिए, आपको जो है ये टोकन ये कूपन मिलेगा, ये ऑफर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कितना आप समझिए ना, क्या नहीं किया ओपन वाला खींचने के लिए, लेकिन नहीं लोग उसको पकड़ के रखे थे। ओपन वाला खींचने के लिए क्या नहीं किया सर बताइए ना। मैं 15 दिन में पूरा एकदम लोग बोल रहे हैं सर ऑफर 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 ऑफर, इतना कंफ्यूजन हो गया, इतना ऑफर आ गया है कि कंफ्यूज हो गया दिमाग, कितना ऑफर चल रहा है। जी वो सर। ऑफर क्यों चल रहा था? वो ऑफर चल रहा था कि एमआईटी रखे वो दे दें, लेकिन लोगों को बात समझ नहीं, लोग समझ में नहीं आया। दिमाग लगाते हैं लोग, अपना इल्जाम डालते हैं दूसरे को। पिछले महीने सर मैंने एक मैंगो आर्मी बनाया था, तो उन्होंने क्या किया था, 50 बिलियन ओपन में रखा हुआ था। लास्ट में 24 तारीख का लास्ट डे था, तो मुझे फोन करके एक महीने से मैं उनको मतलब कि बोल रहा था कि ये कीजिए 100 जब 100 में ऑफर आया था तब से मैं उनको बोल रहा था, लेकिन लास्ट डे फोन किया मुझे ये करना है, तो ठीक है कीजिए। अगर वो नहीं करता वो आज फंस जाता 50 बिलियन उसका फंस जाता पूरा, और मैंगो अभी भी बन गया। तो जो लोग बात माने मानिए आपकी, एसबीसी का लायबिलिटी भी खत्म हो गया, पूरा खत्म उनका। जो लोग बात माने हमारी आपकी, वो आज मजे में है, क्योंकि उनको पता है 2 दूनी 4 होता है। मार्केट में जितना आएगा उतने ज्यादा स्टेक होगा, रेट बढ़ेगा, क्योंकि अब मार्केट में कहीं और से नहीं आएगा सर। अब तो मार्केट में एक ही जगह से आएगा, सुपर एमआईटी है लॉक है, उसमें से निकल के आएगा। जी बिल्कुल। और एक बात सर,
मुझे ये जूम में बताना चाहिए या नहीं, अगर भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये मतलब कि हम लोगों का जो लीडर मेन कोर मेंबर राकेश रजक सर, हमारे अपलाइन वही रहेंगे या दूसरा कोई और होगा? आपको जो सर्विस देगा वो आपका अपलाइन रहेगा। देखिए आपको सर्विस क्योंकि सर वो डेडिकेटेड ग्रुप में जो डेडिकेटेड एमआईटी युद्ध ग्रुप उसमें एडमिन नहीं रहे, तो मुझे आज कॉल किया एक नंबर ऐड करने के लिए, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने ग्रुप में एडमिन देखा, एडमिन में नहीं है, तो बाद में मेरा भी एडमिन चला गया। तो कैसे क्या करना पड़ेगा बाद में, मतलब कि ये कैसे करेंगे? सर दीपांकर सर, इसमें इसे थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। वो कल का जो एडमिन है सिर्फ आपका नहीं, कल का एडमिन मैंने जो आज का हमारा चेंजेस के कारण से काफी सारे लोग काफी जो उनके मतलब देखिए हमारा 1000 से ज्यादा वो मैंगो योद्धा ग्रुप में है, योद्धा ग्रुप में। तो योद्धा ग्रुप में से दिन में 300 400 500 लोग ही यहाँ पर आते हैं, 400-500 लोग इंफॉर्मेशन से गए आते हैं। तो आज का ये चेंजेस उनको समझ में नहीं आएगा और वहाँ उल्टा पुल्टा लिखेंगे। कल परसों से ही वो लिखने शुरू कर दिए थे, इसीलिए मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि लीडरशिप का काम वही होता है कि मतलब जो हम चेंजेस कर रहे हैं तो उस टाइम के लिए कुछ मजबूत बन के बैठे। तो जैसे ही सर ने यहाँ पर अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर दिया, तो फिर मैंने वहाँ पर अभी उस टाइम तो एडमिन ही वहाँ पर मैसेज डाल सकते थे, अभी सभी को मैसेज डालने का ऑप्शन दे दिया। कोई वहाँ उल्टा पुल्टा करेगा तो हम उनको सीधा सीधा निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम गलत करने वाले, गलत बताने वाले, गलत सोचने वाले, टीम को भड़काने वाले के साथ हम उतना ही करते हैं। आप राकेश रजक जी के टीम से है, तो मैं यही जूम पर बता देना चाहता हूँ, राकेश रजक जी हमारे कोर मेंबर थे, उनको कोर से हटा गया है। सर ने 1 हफ्ते पहले से बता रहे थे, 3 हफ्ते पहले से बता रहे थे, ये तीसरे हफ्ते में मतलब दूसरे हफ्ते में कोई ना कोई यहाँ से छोड़ के जाएंगे, और वो छोड़ के गए उन्हीं के कारण से, उन्हीं के कारण से। तो अब उनका अपलाइन आप उनके टीम से है, तो आप उनको, उनका आईडी है, उनको स्टेकिंग है, वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं, सिर्फ हमने उनको कोर से हटाया। उनका आईडी के जो जितना उन्होंने स्टेक किया है वो उनको मिलेगा। एज अ अपलाइन आपके लीडर वो रहेंगे, आप उनको मान के चलना चाहते तो सही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां तक एडमिन की बात है, राकेश रजक को एडमिन नहीं मिलेगा, और कोई भी उनका टीम को उनको कोई भी आईडी से एडमिन बनाने के लिए सिफारिश ना करिए, उसकी जगह आप लोगों का मिलेगा टीम को हैंडल करने के लिए। बाकी लीडर्स बहुत सारे हैं वहां पर, वो लीडर को हम एडमिन बना देंगे। अभी सारे के सारे, कुछ लोगों का कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पर, जितने ऑफिसर कोर मैंगो आर्मी मैंगो वॉरियर, कल मैंने योद्धा और डेलीगेट दोनों का एडमिन भी हटा दिया था और पोस्ट करने का ऑप्शन भी हटा दिया था। आज कोर के मीटिंग में क्लियरली मैंने बोल दिया हूँ कि आपके टीम से जो डेडिकेटेड है उनको ही आप एडमिन बना दीजिए, ये बनाने का राइट आपको है, क्योंकि मैं सबको नहीं जानता हूँ और मेरी टीम को सब नहीं जानते, तो इसलिए लीडर जानते हैं। तो वही कोर मेंबर्स, जैसे उनका सर ने भी मुझे मैसेज किए थे, तो मैंने उनको तुरंत वॉइस मैसेज करके एड्रेस किया, सर ने ठीक है सर, थैंक यू सर करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। लेकिन मैं सबका 1 by 1 तो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, इसीलिए ये जिम्मेदारी दिया गया कोर को। एवरी कोर मेंबर जानते हैं उनके डाउनलाइन में कौन एक्टिव है, कौन जेन्युइन है, कौन लीडर है, और क्योंकि मेरे नंबर पे तो सबका नंबर सेव भी नहीं होता है ना, इसलिए वहां पर तो मेरा तो नंबर दिखाई दिया। तो जो कोर है उनका टीम का तो उसके पास नंबर सेव है, वो जानते हैं ये नंबर किसका है करके। तो आज से फिर एडमिन बनाना शुरू हो जाएगा, आपको किसी न किसी से एडमिन मिलेगा, नहीं तो आपका नाम मैं जानता हूँ और आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप में आप भेजिए, मैं आपको एडमिन बना देता हूँ। क्योंकि इससे कोई टेंशन नहीं है, हम टीम में हैंडल करना चाहते हैं, टीम में गलत लोगों का प्रवेश हम देना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट वाले काम करने ही हमारे साथ रहेंगे। अब राकेश जी हमारे कोर मेंबर नहीं रहे, बस बाकी वो स्टेक में है, लीडर है, उनका बिजनेस है, वो करते रहेंगे, उसमें कोई हमारा अगर सर वो कोर मेंबर नहीं रहे तो हम टीम के थ्रू हम लीडरशिप को मेंटेन करें? नहीं, लीडर तो और है ना, और कोई नहीं, तो हम हैं, अनिल सर हैं, पूरा कम्युनिटी है, कोई नहीं। आपका लीडर मैं बन के चलूंगा, तो आपका टीम जहाँ वहीं से काम कीजिए, टीम जरूरी नहीं। लीडर का मतलब क्या, आपको जो जिस टाइम में जरूरत पड़े सपोर्ट करना, तो क्या अनिल सर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? जी सर, सही सर, पूरा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं।
एक लीडर ना होने से किसी का वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके उनके डायरेक्ट है, आप उनसे उनसे उनका डायरेक्ट है सर आप? मैंने मतलब कि स्टेकिंग में तो हमारे आसाम में इमादुल साहब के थ्रू ही गए थे, लेकिन अच्छा, मैंगो ठीक है सर, ठीक है। राकेश सर के थ्रू मतलब कि ये हुए थे। हाँ, वही बात ही तो है। हम तो सब जानते हैं ना। यही प्रॉब्लम है सर। स्टेकिंग में कहाँ से थे, बेंगोमेंट में कहाँ गए, एसपीजी में किसकी टीम से, कौन क्यों जाता है राकेश जी की टीम में, वो सब जानते हैं हम। इसलिए अभी यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे हम। आपको जो सपोर्ट चाहिए कंपनी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो बाकी लोगों की तरह आपको मिलेगा। नहीं तो हम आपके लिए बोल देंगे ये लीडर आपका मेंटर है करके, एक कोर मेंबर आपका मेंटर के हिसाब से आपको सपोर्ट करेगा। कोई टेंशन नहीं। जी सर। किसी को जिम्मेदारी दे देंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू आपका सुझाव है। ठीक है दीपांकर जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक, राजेश सर आप अनम्यूट कर लीजिए। राजेश जी सर, नमस्कार हमारे कम्युनिटी को। और बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जो हम लोग इतना मेहनत बात करके कर रहे थे उसका रिजल्ट जो मिल रहा था, अब हम लोग को दिखेगा कि कितना कर रहे हैं, कितना है। तो अब जो हम लोग का जो होगा उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलेगा, क्योंकि इससे पहले बस लगातार लोग मेहनत प्रयास किया जा रहा है, उसके वजह से कुछ भी नहीं मिला। तो अब बहुत बढ़िया हुआ सर। और सर ने जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया डिसीजन है। 10 में 10 मार्क जाता है सर। अब जो है कि अब हम काम जितना करेंगे तो हमें दिखेगा, क्योंकि अब तो ये तो बात वो टेंशन नहीं रहा कि इतना ओपन में है, ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा। अब हमारा डीपीआर हो रहा है, डीपीआर जाएगा उसी से वही लोग परचेज करेंगे, फिर उसी पे तो आने पड़ा। दूसरी बात, लोग जो कह रहे हैं कि सर मेरा वहाँ पड़ा हुआ है तो क्या होगा, तो पड़ा हुआ है तो ठीक है, 30-70 में एडजस्ट करके इतना बड़ा इनकम, इसका तो रेट बढ़ेगा ना। इतना जब इसका रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का आदमी बढ़िया हो जाएगा। तो सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया हुआ है। और जो भी है अच्छे ढंग से होगा। अब यही है कि सर उनका सर पीजी वाला सर देख लीजिएगा, पीजी वाला वो नहीं, उसको तरफ से कर लीजिएगा। चलो आप लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टिकिंग स्टार्ट फिर बात कर लेंगे। अभी सर स्टिकिंग कब से शुरू हो जाएगी? स्टिकिंग कब शुरू हो जाएगी? कल शाम से उम्मीद है 6 बजे। ये कॉइन स्टोर पर सब मतलब कॉइन स्टोर पर कब तक बताइए? सारा ग्रुप में अपडेट पड़ जाएगा, और पहले हम लोग मूव करेंगे, मूव करने के बाद फिर स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मूव करने का प्रोसीजर भी बता दिया जाएगा, और फिर उसके बाद हमें कैसे स्टेकिंग करने का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वो भी नए ब्लॉकचेन पे है, तो कैसे क्या इनेबल करना, क्या चीज़ें, तो वो भी जानकारी हो जाएगी। तो कल से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। छोटा वीडियो का वो सारे छोटा वीडियो सब पड़ जाएगा ना, टेक्निकल ट्यूटोरियल अभी आ जाएगा, तो उसमें कैसे ऐड करना है, बाकी सब लोग आप धीरे जान रहे, हम लोग एक लोगों को सिखा के धीरे कर देंगे व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करके। जी विनयतर सर। जी उमेश सर, स्वागत है सर आपका। जी सर नमस्कार। नमस्कार, ठीक है उमेश सर, बस 1 मिनट और राजेश सर से बात हो रही थी, तभी तुरंत आपसे बात की जाती है। बस 1 सेकेंड राजेश सर, और कुछ कहना है आपको? नहीं, बस वही सर कि मतलब ये हम लोग कल से परसों का अपडेट आ जाएगा, कल वो सर ग्रुप पे आ जाएगा, अगर भी अपडेट आता तो मैं आपको बता देता। सर एक टारगेट दिए थे 10 आदमी का, तो मैं कर चुका। ठीक है सर, बधाई हो। ठीक है सर, ठीक थैंक यू सर। उमेश सर आप अनम्यूट है सर, स्वागत है उमेश सर। जी सर, वो कहना ही था कि वो जो एड्रेस सर ने बताया है, दोनों जी आप जूम में है तो आप आ जाइए, आप 100 कीजिए, आपको अनम्यूट हो जाएंगे। उमेश जी आपको एड्रेस दे देंगे सर्च करके। सर वो सोनू का एड्रेस नहीं है। वो हमसे ये बोल रहे हैं कि अगर ये एड्रेस प्रूफ हो जाता है कि मेरा है, तो मेरा पूरा स्टेकिंग हैंड ओवर। चलिए, वो
मेरे पास सब कल डॉक्टर साहब और को दूसरा सर एक बहुत सारा कंफ्यूजन था क्योंकि मैं दुबई में रहा लगभग 26 दिन, तो बहुत सारे लोगों का ये हमसे पर्सनल शिकायत आ रही है कि ये सारा जो है कि मामला आपके सामने डिजाइन हुआ है, आप सब जानते थे और फिर भी आपने हम लोगों को नहीं बताया कि आप रखे हो तो बेच लीजिए। ये मैक्सिमम लोगों का ये एलिगेशन आ रहा है। कोई पहले जानता था, आपके अलावा कोई और भी जानता रहा होगा, कोई बता दे कोई जानता था। नहीं, लोगों का ये है कि आप 25-26 दिन दुबई में थे तो आपको सब पता रहा होगा। हमको अगर आपको पता रहा होगा तो एक आध लोगों को और पता रहा होगा, कोई एक दूसरा भी साथी खोज लीजिए जिसको पता रहा होगा। किसी को नहीं पता था सर, डॉक्टर साहब को भी नहीं पता था। डॉक्टर साहब तो सबसे ज्यादा बात करते ना हमसे, उनको तक नहीं पता था। सर उमेश जी इसमें तीन लोगों को आ रहा है, आप हैं उमेश जी, दूसरे मैं और तीसरे आशीष जी। अच्छा, किसी को जानकारी नहीं थी सर, किसी को जानकारी नहीं थी। और मान लीजिए जानकारी भी रहती उमेश जी, अगर जानकारी भी रहती तो आप लोगों को बताते तो ये तो नाइंसाफी होती ना कि कुछ लोगों को पता चलता कुछ लोगों को नहीं, इसलिए सबको एक ही साथ पता चले। नहीं, फिर भी कुछ लोग अपने खासम खास बनते हुए ये बोल रहे हैं कि आप हमको जो है कटवा दिए, अब आपको कलेजे की ठंडक मिल गई, ये हो गया वो हो गया। आप लोगों के सामने प्लान बना था, कम से कम बता दे दिए होते। मैं जी कैसे खासम खास, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है लगातार 11 महीने से लगे हुए हैं, बढ़ाया जा रहा है, अब बढ़ाने की जगह घट रहा है, मतलब पसीना जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, इसके बाद भी घट रहा है। तो कौन खासम खास है भाई? हमको नहीं समझ में आ रहा खासम खास कौन। जैसे नहीं, वो हमको एहसास कराते हैं कि हम आपके खासम खास हैं, उसका पीछे से बकिया उधेड़ने में कमी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम खासम खास हैं। खासम खास और उनको लगता है कि हमने बताया नहीं, हमको पता था। खासम खास वो लोग हैं जो लोग स्टेकिंग में हैं, आपके कहने से जो स्टेकिंग कर रहे हैं वही खास है। बाकी आप कॉइन बढ़ाने वाले हैं, खरीद के रख लेंगे, वो खास का होंगे, जैसे आप बढ़ाएंगे तुरंत काट के वहीं कर देंगे आप। बिल्कुल उमेश जी आप जो बातें बोल रहे हैं इसकी हमें भी फिलहाल किसी को कोई जानकारी जी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बाकी इसी हमें भी बहुत सारे लोगों के फोन भी आ रहे हैं कि आप लोग थे, आपको सामने प्लानिंग में नहीं, तो सर उमेश जी लोग कहेंगे ही सर, कुछ तो अब तो सुनना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, कहने वाले तो लोग कुछ कहते रहेंगे। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, खुद ही किसी को नहीं जानकारी थी और सबको जानकारी थी। हमने सामूहिक रूप से सबको बताया, 15 दिन से बता रहे हैं। जैसे अगर उस तरह से देखा जाए तो सवाल ही जवाब है। हाँ, पिछले 15 दिन से ये जानकारी दी जा रही है और हम पिछले 6 महीने से हर जूम में यही चिल्ला रहे हैं। कोई मेरा जूम का सेशन उठा के देख लीजिए, मैं अगर ओपन वालों के लिए अगर हित वाली बात किया हो। हाँ बिल्कुल, लोग कोई सेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग हमारी आपकी बात को नहीं मानेंगे, अपने मन की करेंगे और ब्लेम उठा के डाल देंगे। समझ रहे ना, ये प्रॉब्लम करेंगे, अपने मन की उठा के डाल देंगे। चलिए सर, कोई बात नहीं, कोई नहीं भाई, आप टेंशन मत लीजिए। हमने पहले ही प्रण कर लिया, प्रभास सर पता नहीं किसी करे 50-50, हमने प्रण कर लिया 90% मर जाएंगे, 10% बचेंगे जिनको क्रिप्टो समझ में आता है। इसके बाद जब रेट बढ़ेगा तो बाकी 50% 70% लोग आ जाएंगे जिनको सिर्फ ग्रोथ समझ में आता है। लोग सिर्फ आज की सोचते हैं, आज की बता दिए होते तो भेज देते सही रेट पर। मुझे तो सर बस इस बात की दिलासा है कि पहले लोगों की सुन करके और पास में कुछ भी नहीं होता था, अब ऐसा करने से कम लोग सुनाएंगे अपना, कम से कम डीपीआर तो वैल्यूएबल तो होगा। डीपीआर बढ़ के आएगा और जो स्टेकिंग में है वो सुनाएगा नहीं, वो तो साथ है जी जी, सुनाएगा वही जो काटने वाला था, काट नहीं पाया।
कट गया। जी कृष्णा सर। बात सर आपको हमने होस्ट दिया हुआ सर, आधे घंटे में मैंने आपको होस्ट दे दिया पूरा। कुछ लोग बोल रहे थे लायबिलिटी थी, उसको खत्म करने के लिए बाई किए थे, बढ़ जाता सेल करके लायबिलिटी खत्म कर देते। क्या लायबिलिटी खत्म करते? हमको बोलते कि हमारी खत्म हो गई, नहीं, खत्म हमारे से ही करते हैं, उसके बाद बोलते हमारी पड़ी हुई है। बाकी उमेश जी, वो सोनू गुप्ता और सोनू निगम में कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करके बता दूंगा। सर ये सोनू निगम नहीं है सर, इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि सोनू निगम भी हमको अभी फोन करके बोले हैं कि अगर ऐसा होता है मैं अपना पूरा स्टेकिंग सरेंडर करके मैं हट जाऊंगा। जब ये थे उसी समय सोनू गुप्ता और सोनू निगम की बात हो रही थी, और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि सोनू गुप्ता या सोनू निगम में कंफ्यूजन है थोड़ा। मुझे नहीं, अगर वो उसको एसबीटी आईडी से अगर जाके देखेंगे टीएलबी वगैरह से, तो कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर आपको डिफरेंट मिल जाएगा। हाँ, वो 15 दिन में कितने लोगों ने बेचा, सबका रिकॉर्ड है सर, एड्रेस के साथ। ये बात फिर भी हो जाएगी। वो एक सर 2000 की स्वैपिंग हुई थी, जो वाला फंड था जहाँ पे एडजस्ट करना था, वो इनसे गलती से मिस्टेक हो गया था। इन्होंने जो है कि हमसे जो है डर करके हमसे ये बात नहीं कर रहे थे। और सोनू जी, जो 10 महीने में आप अगर 10 महीने का भी रखे होंगे ना क्लेम करके, तो सिर्फ अक्टूबर में रिकवर हो जाएगा। अगर अक्टूबर भर भी यही रेट रहता ना तो रिकवर नहीं होगा जी। अगर आपका यहाँ से जहाँ पर एमआईटी आज के रेट में है, आज के रेट में नहीं, जहाँ पर 24 तारीख को एमआईटी था, अगर वहाँ से एमआईटी 5 से 10 गुना चला जाता है तो उस दिन क्लेम करेंगे तो 5 महीने की रिकवरी एक दिन में होगी। इसके साथ दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हैं। वर्तमान में कष्ट होगा सिर्फ, रखे थे क्या हुआ, अरे रखे थे आप उसको छोड़िए, पहले 1 महीने 15 दिन देखिए, 15 अक्टूबर तक देखने के लिए मैंने बोला है, 15 अक्टूबर तक देख लीजिए, आपको परिणाम अच्छे लगेंगे तो उस तरफ से उस तरीके से अपना विचार व्यक्त करिएगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि सर मैं विड्रॉल मार के रखा था, मेरा क्या हो गया, क्या सर मैंने नहीं किया। मैंने अगर $1 की भी लिक्विडिटी निकाली हो तो आप बताइए कि हाँ हमने लिक्विडिटी निकाल दी, कॉइन गिर गया। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या बोला, एमएमआईटी को हम अब डेडिकेटेड रूप से सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बस लोग अपना अपना रखे थे, अपना बेचे हैं। हमने तो यही बोला सर, हमें एमएमआईटी को कहाँ हम लोग नुकसान कर रहे हैं, बस क्या है कि एमएमआईटी को डेडिकेशन में नहीं लाएंगे, डेडिकेशन में लाएंगे दूसरे को, सबमिट को, क्योंकि हमारी मजबूरी थी एमएमआईटी को बढ़ाना, इसी मजबूरी का फायदा लोग उठा रहे हैं। अब बस क्या है कि हमारी मजबूरी नहीं रही एमएमआईटी। जी कृष्णा सर। तो सर ये एक्चुअली जो भी कम्युनिटी में बोल रहा है अभी, ये एक्चुअली क्वेश्चन अराइज ही होता है। अब इंडिया सर को बोल रहे हैं, उमेश जी को बोल रहे हैं, उन लोगों को कोई फायदा नहीं है ना। अगर सीओ का बात नहीं मान रहा है तो उमेश सर को बिल्कुल अभी सीओ सर ने बोल दिया कि हमारी नहीं रखना है, जो भी है स्टेक करना है, तो उसका हमें क्वेश्चन आता है। सेकेंड हो गया सर, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, जैसे आपने बोला था 7 दिन में क्या किया लोगों ने, बोले था सर अगर 7 दिन में आपको स्टडी कर लेता ना, ये मानी हाउस, ये आपको जो आपको 10 सेक्रेट पढ़ने का दरकार नहीं, अगर अनिल सर को भी स्टडी कर लेता 3 साल, मतलब अनिल सर क्या किए थे, कैसे हुआ, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, सबके लिए कैसे सोच रहे हैं, अगर ये भी सोचते तो भी मतलब अब दूसरा किताब टाइम मुझे नहीं लगता पढ़ने के लिए। थर्ड सर, ये एक्चुअली अभी देखिए एक टेस्ट मैच हुआ क्रिकेट का, 2 दिन समय था, तो रोहित शर्मा ने बोला भाई पूरा ब्लाइंड खेलो, T20 का तरह खेलो। किसी ने सोचा नहीं था कि 2020 तरह खेल के 2 दिन में मैच जीता सकता है टेस्ट मैच। तो किसी को तो भरोसा करना होगा ना। अगर कैप्टन अगर बोल रहा है नहीं रखना तो नहीं रखना, यहाँ दूसरे को ब्लेम करके फायदा नहीं है, अपने फायदे के लिए रखे होंगे अभी, मतलब दूसरे को ब्लेम करके फायदा नहीं है। तो आपने जो सोचा डेडिकेटेड मेंबर के लिए बहुत अच्छा चीज है। आप अगर बोल रहे हैं 99% मतलब 90% नहीं आएंगे, मैं सोचता हूँ सर ये 100% इन्वॉल्व हो जाएंगे।
का बात नहीं है जहाँ तक लगता है, क्योंकि आपने हमारे लिए सोचा है, जो मेहनत किया था, जो जैसे हम लोग 7 और 8 में लिए थे, तो उनके लिए आपने सोचा ना सर, तो ये तो जबरदस्त है, इसमें कोई क्वेश्चन करने का बात ही नहीं है। किसी ने रखा तो उसका वो गलती था, और अगर रखा भी हुआ तो एमआईटी कहीं बाहर गया नहीं हुआ, वहीं पे है, फ्यूचर में उठा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी को ब्लेम करना, ये करना, आपने जब डिक्लेयर करके बोल ही देता, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। मेरा एक ये है, तो ये सब चीज को नहीं रखते हुए सर, फादर कैसे हमको काम करना है, क्या करना है, वही हमको हम लोग को पता नहीं सर, वो तीसरा वाला क्या था उसको छोड़ना है सर, यही बात है सर। जी जी जी, थैंक यू सर। जी कृष्णा स्टार सर। जी मुबारक जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अभी जो किया है अच्छा ही किया है, स्टिकिंग के लिए हम लोग लगाया हुआ है, जो हम लोग जो मैंगो आर्मी है वो सुपर एमआईटी होगा। जी मैंगो आर्मी। हम लोग जो अभी स्टिकिंग लगा हुआ है जो वो सब तो सुपर एमआईटी होगा जो क्लेम करेगा। जी जी। हाँ, जो क्लेम करके आएगा वो तो सुपर एमआईटी होगा। और जो अभी थोड़ा थोड़ा वगैरह क्लेम करके रखा हुआ था, जिसे दाम बढ़ेगा, अभी इंटरेस्ट करके हम पैसा लगाया था। हम सोचा नवंबर अक्टूबर दिसंबर में हम उसको सुधार देगा। स्टिकिंग जो हम लगाया थोड़ा इंटरेस्ट में लिया था, इसलिए अभी वो तो अभी गड़बड़ाते जाएगा शायद। स्टेकिंग से जो निकल के आएगा उससे ज़्यादा होगा। नवंबर में दे सकेगा जितना। स्टेकिंग से जो निकल के आएगा उससे ज़्यादा होगा। हाँ जी जी। जितना 4-5 महीने का भी रिकवर निकाल के रखे हुए ना, वो अक्टूबर में उससे ज़्यादा निकल जाएगा। हाँ जी ठीक ही है। खाली वो जो इंटरेस्ट करके लिया हुआ है उसको देने से ही ये हुए। और एक बात है, कोई कम्युनिटी हम लोग का जो एसबीजी का जो आदमी है वो सब बोल रहा है जो मेरा एसबीजी का अभी फंड दिखाई नहीं दे रहा है, जीरो हो गया। तो किसी ने जीरो कराया होगा, वो आईडी दीजिए, पता चल जाएगा किसने जीरो कराया। नहीं, वो तो किसी का आईडी दिया नहीं। आप दीजिए ना, किसी ने आईडी दिया होगा ना फंड निकालने के लिए, मिल जाएगा रिकॉर्ड। और वो जिसका जीरो हो गया उसका आईडी देने से हो जाएगा ना? आईडी देने से पता चल जाएगा। ठीक है, हम कल आईडी ले लेगा। लेके दीजिएगा, पता करके दो। ठीक है, थैंक यू सर। जी हरिओम सर। सर गुड इवनिंग सर। नमस्ते सभी को। नमस्ते सर। जो आज हुआ है सर, ये बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही जरूरत थी सर इसकी, क्योंकि सर मेहनत हम लोग कर रहे थे और जो सपना लेके सर आपके साथ में आए थे सर, ये कभी भी वहां रहे कि वो सपना ही पूरा नहीं हो सकता था। सिर्फ हम वही सर रहते कि नीचे हम लोग खड़े रहते सर, पटाखे लोग ऊपर फोड़ रहे थे सर, वहां रह के कभी भी वो पूरा नहीं हो सकता था। ये सर अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है। इसका एग्जाम्पल जस्ट लाइक सर नोटबंदी हुआ था ना सर, बस वो जरूरी थी सर उस समय। अगर सर वो नहीं होती तो बहुत कुछ नहीं होता। जो तरक्की होती सर वो नहीं होती है, तो सर कुछ लोग जो नहीं होती है, वो नहीं होती तो बहुत से बैंक दिवालिया के कारण थे। यस 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 सर, यस सर। बैंक दिवालिया यस सर, आने के लिए होती है। यस सर। यहाँ स्टेकिंग वाले दिवालिया ना हो, इसके लिए वाला सर वहाँ पर कुछ नहीं होना था सर। सिर्फ हम लोग सिर्फ सपने देखते रहे थे और सपने देखने में सब पूरा बुलरन निकल जाता, कुछ नहीं होता सर वहाँ पे। ये बहुत सही समय पर बहुत बड़ा सही फैसला लिया गया था। अगर यहाँ नहीं लिया जा सकता, अभी नहीं लेते सर, तो बहुत लेट हो जाते और फिर सर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते थे। गाड़ी बुलरन की गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी थी, प्लेटफॉर्म दी, यस 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 सर, उड़ना शुरू कर दी थी। यस सर। तो हम लोगों को इसी में फंसा के रखते
ऊपर नीचे में, और हम यही 2 से 5 के बीच में उलझ के रह जाते हैं, कभी ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि हम 2 से 5 जाते, उनका 2.5 गुना होता, निकाल के पहुंचा देते, हमको 2 पे पहुंचा देते, फिर इसके बाद हम ऊपर जाते, फिर हम 2 पे पहुंचा नहीं। यस सर। कम से कम अब तो ये पता होगा ना कितना सेल आएगी गाड़ी, यस सर, यस कितना सर। सेल आएगी, कितना किलोमीटर प्रति लीटर लेगी, ये पता है। यस सर। ये पता है तो टंकी में करा के चलेगी। जी सर, बिल्कुल आप कंट्रोल आपके हाथ में सर, पूरा एकदम कंट्रोल आ गया, और बिल्कुल सर ये बिल्कुल कंट्रोल्ड प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि ये हम लोग वर्किंग कर रहे थे और कंट्रोल्ड किसी और कुछ लोगों के हाथ में था, वो वहां से चल रही थी सब कुछ सर। आगे हम लोग पूरा मेहनत कर रहे थे और पीछे सर पूरा मतलब भर दिया जा रहा था कि भैया लो, हम लोग पीछे देख रहे हैं तो कुछ है ही नहीं हमारे पीछे, हम लोग काम किया ही नहीं है। हमें सबसे बुरा जानते हैं कब लगा, जब हम 200 मैक्रोमैन बने, 200 मैक्रोमैन बने तो 20 के रेट से आके 43 तक, हमने 20 के रेट से 47 तक पूरा हर एक 20, 21, 22, 23, 24, 25 पर $5 लाख बिछाया था, $5 लाख। यस सर। और ये $5 लाख 1 मिनट के अंदर जीरो हो जाता है, 1 मिनट तक 5 लाख को जीरो होने, पूरा 47 से आप देखिएगा एक दिन का चार्ट, 47 से 23, ठीक है, 47 से 23 बोले तो $30,000 बचता है, बाकी का सब जीरो हो जाता है। इतना बड़ा सेल कहाँ से आ सकता है? स्टेकिंग वालों से नहीं, नहीं सर, नहीं करना था, और वो स्टेक कर रहे थे, और हम 15 दिन में गए थे वहां पर, तो हम गए थे वहां पर, हम 15 दिन में गए थे। उसके बाद उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर। हाँ, लोग जीने नहीं देंगे। तो ये बहुत सही समय पर बहुत सही फैसला लिया गया सर, बिल्कुल सर, सैल्यूट है सर आपको, और बहुत सर आपने फिर से लोगों को बचाया। अगर सर पैसा ही कमाना होता तो सर स्टेकिंग चालू रखते, सब कुछ होता, लोग जाए भाड़ में, हमारे को पैसा कमाना है, लेकिन हम सर लोग समझते नहीं है। जो एजुकेशन आप दे रहे हैं सर, उसको हमको पैसा कमाना होता तो जो स्टेकिंग हो रही थी ना हमारी अपनी जिंदगी के लिए, उसको कंटिन्यू रखते सर उसको आप। हाँ, चाहे वो यस सर, चाहे वो कहीं भी जाता, हमसे क्या मतलब। थोड़ा सा समझ सर, एजुकेशन थोड़ा सा समझना चाहिए, और सर हम लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल मार्केट में है, रियल क्रिप्टो के अंदर, फेक उसमें नहीं है सर, विश्वास करना चाहिए लोगों को। इतना बस सर, नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम है और बहुत सही जगह सही फैसला हुआ है। कुछ ही दिनों में सर बहुत कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ नजर आ जाएगा सर, जो अभी एकदम से नहीं आ रहा समझ में, वो सब आ जाएगा। जी ओके सर, एक सप्ताह के अंदर पता चल जाएगा क्यों हुआ है। जी हरेंद्र जी, सर अंसारी जी का एड्रेस जी, अंसारी जी। हाँ सर, जी अब्दुल्ला अंसारी सर। जी सर, नमस्कार। सर, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है ये, इसको हम लोग को बहुत पहले ले लेना था। देखिए अंसारी जी जी सर। ये देखिए, ये 2 था और 2 से डेली वेज पे चढ़ा। डेली वेज पे चढ़ने का मतलब है सेल बाई दोनों झेलते हुए फिर बाई हुआ और यहाँ तक गया 47 तक, और ये 47 के बाद यहाँ तक गया, यहाँ तक ये 47, यहाँ के बाद एक लकीर ये जो बनी ना, ये लकीर, ये अभी तो ग्रीन है लेकिन ये लकीर उसी समय बनी, और इस लकीर ने जो है यहाँ तक तोड़ दिया सीधा। वो तो 23 तक आया था, यहाँ एक्सचेंज पे नहीं दिखा रहा है। पूरा का पूरा फंड 1 मिनट में उड़ जाता है। देखिए ना, ये एक ही लकीर में उड़ता है। ये लकीर जो है आपको अगर 4 आवर में दिखाएंगे तो 4 आवर में ये लकीर जो है आपको मिलेगी 4 आवर में, 1 डे में
दिखेगी, 4 आवर में बहुत पीछे जाना पड़ेगा वनडे में। मतलब एक ही लकीर ने मारा पूरा का पूरा, मतलब 1 मिनट लगा था मात्र 4-4.5 लाख डॉलर उड़ने में, 1 मिनट। तो उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था सर अब नहीं होगा। सर वही तो है ना, हम लोगों ने अपना एकदम सब कुछ, हम लोगों ने अपना सब कुछ, पूरी लाइफ जो है स्टेकिंग में हमने लगा दिया, अपना पूरा जिंदगी दांव पे। और वही है ना कि हमारा फसल, हमारे मतलब वही ना छोटू जानवर, हमारा जानवर उसको चल रहे थे, तो इस पे हमको अंकुश लगाना बहुत जरूरी था। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है सर। हम लोग पिछले अक्टूबर से लगातार वर्क कर रहे हैं और हमको इसका क्या नतीजा मिल रहा था? कुछ भी नहीं मिल रहा था। आज हम, हमारा फंड जो है, जो कभी 1 लाख 1 लाख हमको करता था, आज उसका वैल्यू क्या है? हम मतलब कि हम लोग कितना झेल रहे थे, कितना पेन उठा रहे थे, इसको कोई महसूस नहीं कर रहा। लेकिन जो $100 $200 ओपन वाले क्यों ओपन में रखे भाई? हम 15 दिन से आप चिल्ला रहे हैं भाई स्टेक कर लीजिए। आज बहुत सारे लोग खुल रहा है, पता चल रहा है कि हमने ऐसा रखा, हमने वैसा रखा, हमने ऐसा रखा। क्यों रखे भाई? हम तो अल्टीमेटम बहुत पहले दे रहे हैं, 15 दिन पहले दे रहे हैं भाई स्टेक कर लीजिए। तो सर ये बहुत अच्छा डिसीजन है और ये करना भी जरूरी है। थोड़ा लेट भी कर दिए इसको, हमको और पहले करना चाहिए था। बहुत सही समय पर हुआ। आज तो होता ही है, जो होता है अच्छा होता है। 15 से अचीवर बन गए ना, जो अचीवर बन गए। जी हमारे साथ डेडिकेटेड कम्युनिटी भी काफी अच्छी खासी आ गई है। बिल्कुल, कम से कम 1500 लोगों की तो जिंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है सर, आपकी इस फैसले का स्वागत है। आप एकदम मतलब तय दिल से सर, आप स्टेकिंग वालों के लिए ओपन के अलावा बाकी सब लोगों को 1 हफ्ते में कहानी समझ में आ जाएगी। तो समझ में आना ही सर, कहानी ये समझ में आएगी, उनको भी रियलाइज होने लगेगा हमने गलत किया है, हमें स्टेकिंग हो जाना चाहिए था। और अभी भी टाइम है, कुछ बिगड़ा नहीं। अभी आपकी उदारता अभी भी, मतलब आपने पूरा चांस देने का प्रयास किया है। 15 तारीख तक आप पूरा मौका दिए लोगों को, और इसमें लोगों को महसूस करना चाहिए, ठंडे दिल से सोचना चाहिए, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए कि हाँ इसको हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में, तो हमको स्टेकिंग करना चाहिए। अभी आपने अपने नेचर को अभी आप बरकरार रखे थे जी, तो सर सैल्यूट है आपको। और हम मनी हिस्ट में जो उन लोगों के लीडर थे, जितने भी कैरेक्टर थे, उसमें वो जो प्रोफेसर था वो उसको मसीहा बोलते थे कुछ लोग, मसीहा या हमारा फरिश्ता। तो आप मसीहा ही है, आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा और बहुत जल्द समझ में आएगा सर इसका कि आप क्या सोच रहे लोगों के लिए। और जो ना समझे, वही कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो अब भी ना समझे, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, चिंता न करिए, चिंतन करिए यार क्या होने वाला है उसको सोचिए। तो आपकी इतनी उदारता के बाद भी अगर ना समझे लोग, तो वो नादान है, उनको समझाया नहीं जा सकता। कोई नहीं, सबका टाइम आता है। तो सर आप मसीहा है हमारे, इसके लिए और उस टीम सबका टाइम आता है। उसके जो है, मैंने मनी हिस्ट सीरीज से मैंने एक ही चीज सीखा है कि एक बेहतरीन प्लान हो और एक बेहतरीन टीम हो, और टीम का नेतृत्व करने वाला एक लीडर हो, तो कोई भी बड़े से बड़े चैलेंज को सर फेस किया जा सकता है, उसको जीता जा सकता है। लेकिन मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसमें आपका विश्वास थोड़ा, मतलब कि आपके ऊपर से, प्लान के ऊपर से, अपने ऊपर से थोड़ा सा विश्वास कम होगा, लेकिन उसी समय हमें अपने विश्वास को दिखाने की जरूरत है। प्यार तो सब करते हैं, लेकिन जब कठिनाई का समय हो तब प्यार करके दिखाइए, तब असली प्यार माना जाएगा जी। खाली पेट अगर प्यार करके दिखा रहे तब आपका प्यार सच्चा है,
बाकी प्यार तो करने के लिए लोग कहीं भी प्यार करते हैं। जी जी, तो पैसे भी मिलता है, पैसे में मिलता था। पैसे पे भी मिलता है। जी। तो सर उससे सीरीज से हमें यही सीखने को मिला कि मतलब जैसे अगर लीडर सशक्त है, अच्छा है, प्लान बेहतरीन है और टीम अच्छी है तो बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन लड़ाई कैसी भी परिस्थिति हो उसमें जीता जा सकता है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस फेथ एक दूसरे ऊपर बना के रखना है और प्लानिंग बेहतरीन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है अंसारी जी, कैसा लगा पूरा चैप्टर? थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा सर। टाइम बताओगे? ओके सर, थैंक यू। सर अंसारी सर की बात पे थोड़ा सा एक दो टेक्निकल चीज जोड़ देते हैं। उन्होंने जो बताया पूरी कम्युनिटी को उसको सीखना चाहिए। 15 दिन पहले से लोग थोड़ा सा रिव्यू करें इसी जूम पे। आप आके जैसे अभी आपने दिखाया 5 मिनट में एमएफसी का $5 लाख आपने एक दिन कमाया। ये एक दिन नहीं हुआ, ये कम से कम 3-4 बार हो चुका। कम्युनिटी को इसको यही कम्युनिटी लोगों का जो है ना 400 हो गया है, तो ऐसे चेहरा दिखा रहे हैं कि जैसे कोई मर गया। यहाँ 5 लाख पानी हो गया, इसके बाद भी आके जूम पर हंस के जो है स्टेकिंग करा रहे लोग। वो भी कई बार हुआ। बिल्कुल अंसारी सर, इसमें बस वही एक चीज जोड़ूंगा कि $5 लाख तो एक बार की बात थी। लोगों को समझना चाहिए 1 महीने तक 4 पे रुका था, 1 महीने तक 6 पे रुका था, इसके बाद 10 से नीचे आया कॉइन। कितना स्टेकिंग से निकल गया कि उतना बिक्री हो गई। 16-17 लाख डॉलर खत्म हो गया। और एक मजे की बात बताओ, पिछले हफ्ते से हमारे साहब क्या दिखा रहे हैं। कभी कभी अपने जो कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अपना बैलेट शो करता हो, लोग आज भूल रहे हैं कि वो बैलेट वैसे ही पड़ा हुआ है। जी, वो बैलेट वैसे ही पड़ा हुआ है। आप ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ न कोई बाई है न कोई सेल है, जहाँ कोई किसी के पास 1% टोकन नहीं है। 1% की बात छोड़िए, 0.1% नहीं है। आएगा कहाँ से टोकन जो आपका निकलेगा? उसका 10% अगर इसमें लग जाए ना, तो सर जो क्रिप्टो में वो समझ सकता है कहाँ जाएगा। जी, जितना रखा हुआ है अगर उसका 10% भी लग जाए तो स्टेकिंग नहीं कर पाएगा कोई। 3 करेट नहीं, 30 करेट नहीं मिलेगा। वो बस ये है कि अपने ऊपर अधिकतम आ जाए। जो लोग लाइबिलिटी अपनी पीछे की खत्म करके लोगों को काम 1 साल का भरोसा हुआ है, नहीं तो हम लोग आज भले बुरा लग रहा है, लेकिन कल क्या होने वाला था कि लोग फिर कभी बोलने लायक न रह जाते। और डॉक्टर साहब, अगर ये फैसला नहीं लिया जाता है, ये फैसला नहीं लिया जाता तो वो भी जो दिखा रहे हैं ना, वो भी जीरो हो जाता है। वो भी ज्यादा समय नहीं लगता उसका जीरो होने में। पर आप ही की बात में सारा जवाब है। आपने ही कल भी यही जूम पे बोला था, आज भी बोला है कि हम सभी लोग जो डेडिकेटेड हैं या सभी लोग जितने लोग स्टेकिंग में आ गए $100 से भी, वो जब चाहेंगे उसको भी ऊपर कर सकते हैं, जेडेक्स को भी ऊपर कर सकते हैं, बीजीबीटी को भी ऊपर कर सकते हैं। और ये इसको तो ऊपर जाना, इसको नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, आपका एक प्रोजेक्ट हिट होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट हिट हो गया, इसके बाद जितने बाकी के बच्चे हैं वो लोग हिट कर देंगे। बस सर 3 बातों पर लोग फोकस करके पुरानी बातों को जैसे सारी याद कर रहे हैं कि कब कब प्लान बदला, कब कब क्या हुआ। देख रहा हूँ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो केवल 3-4 बातें हमारी 2 महीने की याद कर ले। सीओ साहब ने जो कहा, जो बैलेट दिखाया उसको, अगर बैलेट आंखों पे याद हो तो एक बार फिर से आंख खोल के उसको याद कर ले कि सर ने कितना बैलेट दिखाया था। और नया टोकन जिसपे हम स्टेकिंग के लिए आए हैं, AIGT जो स्टेकिंग यहाँ आ गई है, केवल क्वांटिटी का उसमें फर्क है, कोई वैल्यू का फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम इसमें जो स्टेकिंग करेंगे सीधे अब जाना है, क्योंकि इसमें ये भी नहीं है कि हमको फंड कमाना है या कंपनी कमाना चाह रही है वो सोचे कि नहीं स्टेकिंग करा लें। इसमें रेट बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जो टोकन होते हैं वो केवल डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। लोग यही डिमांड और सप्लाई पे ही लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। आज डिमांड एंड सप्लाई जिस टोकन की नई है उसमें कुछ है ही नहीं, 99% लाख है। उसके बाद जो स्टेकिंग होगी और जो फंड पड़ा है वो किसके यूज में आना, यही फंड वहां पड़ जाता अभी तो हम 2 से 5 पे नहीं जाते। यही पूरा फंड यहाँ 2 पड़ जाए तो 2 से हम 50 पे जा सकते हैं। इतनी काबिलियत है। 10% कम्युनिटी अगर साथ देगी, जो सर इतने विश्वास के साथ बोल रहे हैं, वो विश्वास के साथ साथ कैलकुलेशन बोल रहा है कि 10% लोग केवल हफ्ते भर साथ रहे तो
तो ये क्या हो सकता है वो आने वाला समय बताएगा। बस कैलकुलेशन में 3 बातें पुरानी याद कर ले जो 15 दिन से सर बोल रहे हैं। पहले की बातें छोड़ दीजिए, सब झूठ बोल रहे थे। डॉक्टर साहब कितना आप देखे थे किस चीज में सर? बैलेट में? यानी दीजिए सर, क्या बोले बता दीजिए। अरे सर 18 लाख के ऊपर मैंने देखा। हमने 25 तक देखा था सर। तो मैंने 1 का देखा था, फिर दोबारा सर मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके 10% की बात कर रहा हूँ। जी एक चीज देखे सर, कोई ऐसा रास्ता होता है जो ढलान पर बना रहता है, उस पे गाड़ी को अगर न्यूट्रल करके छोड़ दिया जाता है तो भी गाड़ी पहुंच जाती है। तो हम लोग ऐसी जगह आते हैं, केवल ढलान है यहाँ पर, यहाँ चलना है, गाड़ी छोड़ दीजिए वैसे चलती रहेगी। 25 अगर तो निकल रहा है डीपीआर का, उसको पूरा करना है। सर केवल एक चीज कह रहा है, हमसे ये नहीं कह रहा है कि आप जबरदस्ती स्टेकिंग करिए, सारी कम्युनिटी से कर रहा है कि आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। सबको कैलकुलेशन आता है कितना डीपीआर निकल के आ रहा है। 20,000 निकल आ रहा है तो 20,000 की भी स्टेकिंग हो जाएगी तो हम ऊपर होते चले जाएंगे। जी संसारी सर। सर को ये बोल रहे हैं कि अगर वो 25 भारी लग रहा ना, थोड़ा एमआईटी उठा दीजिए पुराना वाला। वो सर कम पड़ जाएगा। वो कम पड़ जाए, कुछ वहाँ है जो है योगी बाबा के रिश्तेदार लोग वो सब करते हैं। वो सर 2 से 4 पे जाते जाते इस समय अगर अभी डाल दें जिस रेट पे है उसके डबल पे जाते जाते खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो जिसका उड़ा है उसको पता है। लोगों को क्या है, लोग बोलेंगे हमने आपको दिया था, बात खत्म। एक लाइन बोलेंगे हमने आपको दिया था, बात नहीं तो अब तो आप भी दे रहे सर, हाथ मतलब पूरा हाथ भर भर के देने के लिए तैयार दीजिए, आइए सर। फिर ठीक है सर, बढ़िया होगा। बाकी हम तो बता रहे हैं ना कि कोई भी एक कमी, एक गलती हम लोगों की निकाल के बता दें। स्पेशली मेरी कोई गलती निकाल के आप बता दें जो मुझे ब्लेम करती है। कौन सी ऐसी बात जो मैंने आपको बताई नहीं, और पहले तो आप नहीं सुनते थे, इस बार तो खूब जोर जोर दे के सुनाया है। और सारा वीडियो पीछे से जाके देख लीजिए, 15 दिन यूट्यूब पे सारा वीडियो पड़ता है, पीछे जाके देख लीजिए। जोर जोर से बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कहा कि कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। हाथ जोड़कर भी बोला है, मिस्टेक कर लीजिए। पहले हफ्ते तकलीफ होगी, दूसरे हफ्ते और तकलीफ होगी, तीसरे हफ्ते खुशी होगी, लेकिन उन 2 हफ्तों में कुछ लोग मर जाएंगे। कॉमन सेंस सबके पास होना चाहिए। ठीक है सर, तो हम लोग अब और लोगों से मुबारक जी आपसे बात हुई। बाबा जी ले लीजिए सर, बाबा जी कैसे बाबा जी सर नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। आज सर कल से आपका डिसीजन सुनने के बाद हमको भी जान में जान आई, नहीं तो यही कैलकुलेशन रहता था सर कि क्या कैसे बढ़ाएंगे सर, यहाँ से जितना डाले उतना निकलता जा सकता। बिल्कुल सर बिल्कुल। और कल से मुझे अति प्रसन्नता है सर, जब से मुझे इंडिकेट हुआ कि नहीं ये आप कुछ करने वाले हैं। तब से लोग हमसे फोन करते हैं, आप तो बार बार रो रहे थे, अभी कैसे हंसने लगे, क्या आपको मिल गया? हाँ वही हमें कुछ चेहरे पर चमक बढ़ गई है, हम भी देख रहे हैं। हाँ नहीं मैं सर बहुत प्रसन्न रहा और इसीलिए आपको फोन भी किया था, लेकिन फोन नहीं उठ पाया, संजय साहब बिजी रहे। हाँ तो इस मुझे अति प्रसन्नता है। मैं भले डेलीकेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं डेलीकेटेड से कम काम नहीं कर रहा था, लेकिन आनंद अभी आया सबसे ज्यादा बने। जी जी आनंद यदि आया सर। नहीं चेकिंग तो हमने सर डेलीकेटेड कितना किया ही है, तमगा नहीं मिला है, बस इतना ही है जो मैं थोड़ा पहले कर लिया, नहीं तो तमगा भी मिल जाता मुझे। तो अभी आनंद आएगा ना? नहीं आनंद आएगा नहीं सर, आनंद आ चुका है, आएगा जो तो अच्छी बात हो जाए, लेकिन अभी जो है से बहुत ही आनंद आ रहा है सर। मैं आपको बार बार बधाई दे रहा हूँ और पूरी स्टेटिंग कम्युनिटी के लिए बड़ा बढ़िया काम है। नहीं तो हम लोग उभर न पाते सर, मैं बार बार इसकी चिंता, मुझे टेंशन सदा कभी नहीं कभी नहीं। हाँ अंसारी भाई से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन कि ये चीज मुझे तकलीफ दे रहा था कि ये काम का डिसीजन सही नहीं जा रहा है, और अब ठीक हो गया सर, बहुत बढ़िया रहा सर।
बिल्कुल सही होगा। अत्युत्तम। जो भी भाई साहब बताए कि मोदी जी का जो निर्णय रहा नोटबंदी का, वो इसी तरह का वो लोग रोते भी रहेंगे लेकिन प्रसन्नता हमको मिलेगी। ये सुन करके आनंद आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। हमेशा जो है थैंक यू सर, थैंक यू। कठिन दौर से गुजरना पड़ता है अच्छे समय को लाने के लिए। कठिन दौर सर से अति कठिन और तो बहुत कठिन चल रहा था, लेकिन अब ठीक हो गया, शायद राहत मिल गया। ना अब 1 हफ्ते में राहत मिल जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर जो है सब लोग बिल्कुल पता चल जाएगा क्यों ऐसा हुआ। सिर्फ 1 सप्ताह, जिस दिन से स्टेकिंग शुरू होगी उसके बाद से राहत मिलना शुरू हो जाएगी, उसी दिन से। तो 3 तारीख कल है। कल शाम 6 साढ़े 6 बजे कॉइन स्टोर पे हम लोग आ जाएंगे। और कॉइन स्टोर पे तो हम लोग तो आ ही रहे हैं। सर मैं थोड़ी बात इसी ऊपर करना चाहता हूँ। जी सर, ओके सर। तो सभी दोस्तों, सभी लीडर्स को नमस्कार। स्पेशली नेपाल से जितने भी टीम यहाँ पर है और नेपाल से बाहर, इंडिया और बाहर से जहाँ से भी है, तो सब लीडर्स मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने अच्छी तरह से हमें समझा बुझा। और अभी कुछ बेसिक के ऊपर थोड़ा वो बता रहे थे कि यहाँ कोई तो मुझे ब्लेम लगा रहे हैं करके। जी दोस्त, कुछ बातें ऐसे होते हैं तो जो आप अपने आप को भी नहीं बता सकते। जैसे मुझे पता था लेकिन मैंने खुद को भी नहीं बताया। जितना मुझे पता था उतना मुझे मैं नहीं बताया। और अनिल सर को जितना पता था और शायद अनिल सर ने खुद को भी उतना नहीं बताया, क्योंकि एक दूसरे को बताते बताते आज तक का हमारा जितना भी प्लान था वो सारे के सारे लोग फेल करा दिए। क्योंकि सारे प्लान ओपन में होता था, सबके सामने होता था, लेकिन यहाँ पर फिर भी सर ने ना बताए हुए भी सब कुछ बता दिए, सब कुछ। और यहाँ तक भी आप लोगों को शायद याद होना जरूरी था कि हमने क्यों $100 का में भी आपको 50-50 का ऑफर चलाया। सर ने अभी बताया कम से कम ऑफर में ऑफर, उसका ऑफर का जो सेशन चलाने वाला था मैं ही हूँ यहाँ पर। मुझे बताते बताते कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि भाई क्या क्या ऑफर है, क्यों दे रहे थे हम ऑफर। हम चाहते थे कि भाई MMIT जितने भी ओपन में है कहीं न कहीं उसको या तो मेगा मार्ट में देखिए हमारी तरफ भेज दीजिए, या तो स्टे करिए। हमने हर जगह ऑफर करके ओपन मार्केट को, MMIT को खत्म करने के लिए आपको मैसेज दिया था। हम तो यही नहीं, ऐसा तो नहीं बता सकते नहीं भाई कल से हम ये कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए था। और ये जो अभी सर ने 30-70 की जो बात की, तो इसका तो 3-4 दिन से मैं पूरा विरोध में हूँ। अभी भी मेरा मन खुश में नहीं है, क्योंकि वो हमारा लाइब्रेरीज नहीं है। मैंने कल के जो भी रात लेट हुआ था इसलिए नहीं बोल पाया था उस टाइम, मतलब ज्यादा लोग जा चुके थे। आज भी लगभग 1000 लोग थे, अब तो 550 में आ गए हैं, 50 लोग तो गए हैं। मेरा लूना में 2 साल पहले $25,000 2 घंटे के अंदर गया, वो मुझे कौन देगा। 2017 में बीट कनेक्ट करके एक क्रिप्टो था, टॉप 10 पर था, $420 उसका रेट था। उसी टाइम का लगभग $12-13,000 मेरा उस टाइम वहां गया, उसका भरपाई मुझे कौन कर देगा। ये तो कोई क्रैश हुआ नहीं, यहाँ तो ज्यादातर हमारे कम्युनिटी वाले थे, इसलिए हम इधर शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए लोगों को लगा कि भाई अब MMIT गिरेगा। ऐसा डरना नहीं, क्योंकि मैं आपको MMIT आने वाले दिन में बढ़ने का एक मजबूत प्रमाण देता हूँ। MMIT, मैं सुपर MMIT बात नहीं कर रहा हूँ, अभी MMIT बात कर रहा हूँ। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभी तो लोग डर गए हैं, पैनिक हो गए भाई, सारे के सारे उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो बताइए अब MMIT किसके पास है? जाके देखिए स्टेक उसमें एक्सेस में, हमारे कांटेक्ट में जाके देखिए। MMIT कुछ लोगों के पास, मतलब कुछ होल्डर्स के पास दिखता है, जो टॉप 25, टॉप 50, टॉप 100 के पास वो 3-3.5% वहां दिखता है। बाकी लगभग 1 लाख लोगों के पास है, वो आप है, हम है, वो आप है, हम है। तो फिर 1 लाख लोगों के पास जो MMIT था, हम सब को कहां से मिला था? हम स्टेकिंग में थे,
और रिवार्ड से मिलके हमें आया था। अब तो हमारे रिवार्ड प्लान ही 100% कॉपी होके समय पर शिफ्ट हो रहा है, सुपर एमआईडी पर शिफ्ट हो रहा है, सोलाना प्लगइन पर शिफ्ट हो रहा है।